दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए आपके पास कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट में कितना पैसा या बैलेंस होना चाहिए, आपका करंट अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए, तब भी आपको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा मिलने का चांस है, ये मिल सकता है। और साथ में दोस्तों आपको ये भी पता चलेगा, ये भी आप लोगों को मैं बताऊँगा कि स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए आपका जो ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न है, वो कितना का होना चाहिए, तब भी आपको स्विट्ज़रलैंड वीज़ा मिलने का चांसेस हो सकता है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नया व्यूअर्स है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, शायद किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा जो आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं पहले आप लोगों को बता दूँ कि स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए आपके पास कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपका सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। दोस्तों अगर आप सिंगल पर्सन स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका बैंक में, आपका सेविंग्स अकाउंट में कम से कम बैलेंस होना चाहिए 3 लाख, 2.5 से 3 लाख या 3.5 लाख, मतलब 2.5 से 3.5 लाख के आसपास आपका सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो 2.5 से 3.5 लाख बैलेंस ये क्यों होना चाहिए, ये इसका भी एक लॉजिक है। मैं आप लोगों को ये लॉजिक भी बता देता हूँ। 2.5 से 3.5 लाख के बीच में जो लॉजिक है, अगर आप स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए जाना चाहते हो तो आपका एज़ पर टूरिस्ट आपका जो कॉस्ट आएगा वो 1.5 से 2 लाख रुपया कम से कम आएगा। 1,50,000 से 2 लाख या 2,25,000 आपका स्विट्ज़रलैंड 6 नाइट 7 डेज का पैकेज आएगा। इसमें होटल रहेगा, फ्लाइट टिकट्स रहेगा, एकोमोडेशन रहेगा, आपका साइट सीइंग भी रहेगा। तो स्विट्ज़रलैंड जो कॉन्सुलेट होता है वो वही चेक करते हैं कि आपके पास स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए सफिशिएंट पैसा है या नहीं है। अगर आप 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख दिखाओगे तो कॉन्सुलेट देखेगा कि ये आपके पास बैलेंस तो थोड़ा सा ही है, तो इसी बैलेंस को लेकर आप कैसे स्विट्ज़रलैंड घूम सकते हो। इसलिए आपके पास कम से कम 2.5 से 3.5 लाख बैलेंस होना चाहिए अगर आप स्विट्ज़रलैंड सिंगल जाना चाहते हो। अगर आप कपल जाना चाहते हो, मतलब हस्बैंड वाइफ आप जाना चाहते हो, ठीक है, या 2 पर्सन आप जाना चाहते हो, या आप आपके बेटे के साथ या आपका बेटी के साथ जाना चाहते हो, तो आपका इसमें बैलेंस होना चाहिए कम से कम 4 से 5 लाख, 4 to 5 लाख आपका इसमें सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए आपका स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए। दोस्तों अगर आप फैमिली को लेके जाना चाहते हो, मतलब हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा के साथ में अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हो तो आपका सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए कम से कम 6 to 7 लाख। 6 to 7 लाख के अंदर आपको बैलेंस होना चाहिए। और जैसे जैसे एक पर्सन, एक चिल्ड्रंस इसमें बढ़ेगा तो 1 लाख करके और आपको बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा आपका सेविंग्स अकाउंट में। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका है कि स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए आपका सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आपके पास उससे ज़्यादा है तो बेटर है। दोस्तों अभी बात करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए आपका जो करंट अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस चाहिए। करंट अकाउंट में आपका कितना पैसा या कितना बैलेंस होना चाहिए। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए या किसी भी शेंगन कंट्री वीज़ा के लिए आपका जो करंट अकाउंट है उसमें कोई भी बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। मतलब अगर आपका करंट अकाउंट का बैलेंस 0 है तो भी चलेगा। लेकिन दोस्तों और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका जो करंट अकाउंट है उसमें ट्रांजैक्शन बहुत बढ़िया हो सके। अगर आपके करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन बहुत ही अच्छा है, महीने में कम से कम 3 से 6 लाख का ट्रांजैक्शन है, अगर 3 to 6 लाख का ट्रांजैक्शन है, ये इससे ज़्यादा है, तो आपका बैंक में कोई भी बैलेंस नहीं चाहिए, मतलब से करंट अकाउंट में एक भी बैलेंस नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना, मिनिमम आपके पास जो ट्रांजैक्शन है वो होना चाहिए वीकली कम से कम 3 से 4 ट्रांजैक्शन,
और महीने में कम से कम 12 से 15 ट्रांजैक्शन आपका करंट अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि आप एक बिजनेस पर्सन हो और बिजनेस पर्सन के लिए करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा मैंडेटरी है या ज़रूरी है। अगर आप अच्छा खासा बिजनेस ट्रांजैक्शन आपका करंट अकाउंट में दिखाओगे तो आपका जो वीज़ा मिलने का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और मैंने देखा है जिसका करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन अच्छा है, करंट अकाउंट का वॉल्यूम अच्छा है, तो उनको वीज़ा लग जाता है। मैंने पिछले काफ़ी सारा वीज़ा लगाया स्विट्ज़रलैंड या शेनेगन का, तो उनका करंट अकाउंट बहुत बढ़िया है। इसलिए मेरा हर एक कैंडिडेट जानते हैं कि जो कैंडिडेट मेरे पास आते हैं मैं उनको पहले एडवाइस करता हूँ कि आपका करंट अकाउंट चाहिए। अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आपको करंट अकाउंट मैंडेटरी है। दोस्तों अभी बात करेंगे आपका ITR कैसे होना चाहिए। दोस्तों ITR डिपेंड करते हैं आपका करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। आपका करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन कैसा है, आपका सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस कैसा है, इसके ऊपर आपका ITR डिपेंड होता है। मैं आपको अगर ऐसे बोल दूँ एक एग्जांपल लेके तो वो सही नहीं रहेगा ITR के बारे में, फिर भी मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर आपका आप अगर 3.5 से 4 लाख का सेविंग्स अकाउंट में स्टेटमेंट दिखा रहे हो कि आपका बैंक बैलेंस 3.5 से 4 लाख है, उस टाइम आपका ITR होना चाहिए कम से कम 5 लाख। 4.5 से 5 लाख के अंदर आपका ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। अगर आप बैंक बैलेंस दिखा रहे हो 5 लाख से 6 लाख के बीच में, तो आपका ITR होना चाहिए कम से कम 5 lakhs एंड अबव, मतलब कम से कम 5.5 लाख की आपका ITR होना चाहिए, मतलब साल का आपका इनकम होना चाहिए 5.5 लाख के ऊपर। अगर आपका बैंक बैलेंस है 6 to 7 लाख के आसपास, तो आपका ITR होना चाहिए 6 लाख के ऊपर। दोस्तों ये जो मैं आपको बताया ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ITR जो है ये एक वास्ट टॉपिक है। अगर ITR के बारे में मैं लगूंगा तो कम से कम मुझे 2 से 3 घंटे लगेगा आपको समझने में। इसलिए अगर जो मेरा कैंडिडेट है वो ITR के बारे में समझना चाहते हो वो मुझे फ़ोन करके एक बार पूछ सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा जो कैंडिडेट है मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को जो ITR है मैंने तो खुद बनाया, आप लोगों को ITR के लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों का ITR बिल्कुल ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों को ITR के बारे में जो बोला है वो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। आपके पास स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए कितना सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, कितना करंट अकाउंट में होना चाहिए और आपका ITR कितना होना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को और कुछ जानकारी या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मिस्टर रॉबिन अरोड़ा के साथ बात करो। नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया, उनके साथ बात करके आप सारा चीज़ें समझ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, और दोनों ही केस में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।